ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी मीटिंग जिसमें आज हम बात करेंगे मेकअप के हवाले से। हमारे जो लास्ट 2 वीक्स गुजरे हैं उसमें हमने स्किन केयर पे बात की, हेयर केयर पे बात की है। आज हम बात कर रहे हैं मेकअप के ऊपर। सो आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे मेकअप के बारे में जानने के लिए। और हमारे साथ जो आज मौजूद है, मैं इनका आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाती हूँ और ये अपने बारे में भी हमें बताएंगी। सो मेरे साथ मौजूद हैं हुस्ना, और हुस्ना ऑरिफ्लेम में 6% ब्रांड पार्टनर हैं। और बाकी जो है हुस्ना हमें बताएंगी कि आपको कैसा लग रहा है और आज आप कैसा महसूस कर रही हैं। साथ ही ऑरिफ्लेम आपने कैसे ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुस्ना है। मेरी फ्रेंड है नादरा अरशद, वो आई मेरे घर पे। उन्होंने कहा कि भाई ऑरिफ्लेम है, इसमें हैव अ फन। तो मैंने कहा अच्छा, कैटलॉग भी लेके आई। 2-3 कैटलॉग लाई और मैंने कहा अच्छा ये कैटलॉग है। मैंने कहा छोड़ो, इतने साल बाद मुझे कॉलेज की फ्रेंड थी, मैंने एक साइड में कर दिया। मैंने कहा अभी भाई ये सब छोड़ो, बातें करते। फिर उसके बाद एक थोड़े दिन का फोन आया। मैंने कहा नहीं वो तो मैंने देखी ही नहीं, क्योंकि इतनी महंगी प्रोडक्ट कौन लेगा, ना कोई लेगा ना फला होगा, ये वो सब बातें। कहने अच्छा तुम एक क्लास रखवा लो। तो फिर क्लास रखवाई हमने। फिर मैम सलमा वहां पर आई। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा वाकई ये। फिर मेरे जहन में था कोई मैम आ रही है, पता नहीं डायरेक्टर है, तो पता नहीं कौन सी आसमानी मखलूक आ रही होगी। तो मैंने बड़े उससे एक दिन पहले से टेंशन, और आपको तो पता है एक अजीब सा दिमाग में। खैर फिर वो हुआ। फिर माशाल्लाह जब इनको देखा, मैंने कहा अच्छा वर्किंग है, सिंपल जो हम चीजें लेते हैं, शैम्पू साबुन, ये सब चीजें थी। तो मैंने कहा ये तो वही चीजें जो हम लेते हैं, फिर इस पे कैसे अर्निंग होगी। फिर सीखा, फिर समझना शुरू किया काम। फिर माशाल्लाह से आज सीख रहे हैं। आज मेरा पहला लाइव सेशन है मैम सलवा के साथ। इंशाल्लाह फिर देखेंगे और आगे आपको क्या नॉलेज हम देते हैं आपसे लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले सही है, तो फिर हम शुरू करें जी जी ताकि बिल्कुल। आप अच्छी सी लगे हाँ, और इंशाल्लाह। अभी भी आप देख लें इतने ज्यादा, लेकिन आप समझ आने लगा है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं सोप, ये मेरा हाथ पूरा यहाँ से यहाँ तक जल गया था, पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने कहा यार ये जल गया है, पहले भी जलते थे तो निशान तो रह जाते थे। फिर मैंने ब्यूटी में सोप जो आ रहा है नया कैटलॉग में, वो मैंने सिर्फ खाली उसी से धोया है। और यकीन करें आप ना, कोई निशान, ये देखें आप, थोड़ा सा मतलब करीब करके करीब दिखा। करीब देख लीजिए, आपको नजर आ रहा ये होगा। मुझे भी याद है कि पिछले हाँ हफ्ते पहले आई थी आप मेरे हाँ पास। तो तो ये काफी इससे ज्यादा डार्क बहुत था डार्क। और ये लग नहीं रहा कि ये जला हुआ है। बिल्कुल स्मूथ हो गया, अब सिर्फ ये स्पॉट रह गया। मेरे ख्याल से अब आप इस पे क्रीम भी साथ लगाएंगी ना तो हाँ तो ये भी मतलब खत्म हो कोई जाएगा। एक्स्ट्रा मैंने काम नहीं किया कि कोई क्रीम लगाया, डॉक्टर के पास गई हो फला किया है। हम्म। नॉर्मल मैंने, आप तो देखें देखिए, आप। आपको ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट की अच्छी बात ये है कि आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं, किसी भी चीज में आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। अभी मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया टी ट्री ऑयल के साथ अपनी बेटी के सर पे तो उसका रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जरूर। तो चलें हाँ जी स्टार्ट करते हैं। इसको जी आप यहाँ कहीं लगा लें हाँ, ताकि हमारी आवाज क्लियर रहे जी लोगों के लिए। आप लोगों के को भी अनम्यूट करूंगी मैं, लेकिन लास्ट में करूंगी ताकि जो है सेशन में जो हमें करना है वो हम जल्दी जल्दी कर लें और फिर जो आपके सवालात तो हम लास्ट में एक साथ ले लेंगे। ठीक है। तो मेकअप जो है वो सारी खवातीन को मेकअप बहुत पसंद है, जिनको नहीं भी आता उन्हें भी पसंद है। वो चाहती है कि मेकअप करें और ऐसा मेकअप उन्हें सिखाया जाए, बताया जाए कि वो इजीली कर सकें। क्योंकि हम ट्यूटोरियल्स वगैरह देख रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत ही मुश्किल मुश्किल से स्टेप्स बता रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है ये मेकअप तो हम कर ही नहीं सकते। या फिर ऐसे मेकअप होते हैं जो हम आम रूटीन में घर में करके नहीं घूम सकते, हम जो है कार्टून लगेंगे ऐसे मेकअप करके। तो हम ऑरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं डेली रूटीन में या एक नॉर्मल कौन सी मेकअप की प्रोडक्ट्स हमारे पास होनी चाहिए जिससे हमारे सारे काम हो सकते हैं, कम प्रोडक्ट्स के अंदर हम मैक्सिमम किस तरह से मेकअप कर सकते हैं। तो वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। मैं प्रोडक्ट्स बताती हूँ आपको कि हम कौन कौन सी लगाने वाले हैं, साथ साथ मैं लगाती जाती हूँ और बताती भी जाती हूँ। ठीक है जनाब, तो अब मैं खड़ी हो जाती हूँ। आपका फोकस जो है वो अब होगा हुस्ना पे। उसने चेयर थोड़ी सी आगे कर लेना ताकि आपका फेस क्लियर रहे। सही है, क्लियर है, यस, ओके, वेल डन। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। ये इसकी खास बात क्या है, एक तो ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है मेकअप करने से पहले आप इसको लगाएं, और इसके साथ ही ये आपके ऑयल को भी कंट्रोल करता है। हुस्ना का फेस ऑयली है, उनके फेस पे ऑयल आ जाता है जल्दी, तो ये 7 to 8 आवर्स ऑयल की प्रोडक्शन को कम करता है, मतलब कंट्रोल रखता है। अभी इन्होंने क्या किया है, नोवेज क्लेंजर और ऑप्टिमल स्क्रब से फेस वॉश किया है।
तो डेड स्किन रिमूव हो जाती है। मेकअप से पहले ये जरूर ख्याल रखें कि स्क्रब जरूर करें, तो क्लेंजिंग जरूर करें ताकि डेड स्किन, डर्ट, ऑयल वगैरह अच्छे से साफ हो जाए। क्योंकि अगर आपका डेड स्किन रिमूव नहीं हुई भी होगी तो फाउंडेशन एब्जॉर्ब नहीं होगा। अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है हमारा फाउंडेशन ऊपर ऊपर रहता है, बैठता नहीं है, या डेड स्किन की तरह पपड़ियां बन जाती हैं, नाक के पास से हटना शुरू हो जाता है। रीजन क्या है कि आपने डेड स्किन को ही रिमूव नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट नहीं होता। तो अब मैं जो है ये पोर मिनिमाइजर ले रही हूँ। आप देखें इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, और इसको लगाने के साथ इसको आप लगा लें। ये एरियाज खास तौर पे से ऐसे होते हैं जहाँ पर ज्यादा ऑयल आता है, ऑयली स्किन पे। बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट है, इसको आप लगा लें। इसके लगाते साथ ही आपको एक डिफरेंट सा ग्लो फील होगा फेस पे। पोर मिनिमाइजर प्राइमर है ये, पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए भी हेल्पफुल रहता है, पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। इसके ऊपर जब आप फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हैं, एसेंस लगा सकते हैं। जी, अगर आप स्किन को कम्प्लीटली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जो है एसेंस लगाएं फेस वॉश के बाद, ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे। इनकी स्किन पे मॉइस्चराइजिंग की कुछ नीड नहीं थी, तो इसलिए मैंने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, पोर मिनिमाइजर ही लगाया है। ठीक है, अभी आप देख लें इनके फेस पे एक नीटनेस फील हो रही है ये लगाने के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर कोई कहता है कि हम लोग ने फाउंडेशन नहीं लगाना, आप ये लगा के फेस पाउडर लगा लें, तो भी आपकी स्किन को एक सॉफ्ट सा ग्लोई लुक दे रहा होगा। थोड़ी देर इसको हम लगा के छोड़ेंगे। मेकअप करते हुए जो है बहुत ज्यादा तेज तेज और जल्दी जल्दी सोपन काफी ना किया करें। तो ड्राई स्किन के लिए मैं बता दूं, सीरम भी एसेंस ही है, नहीं एसेंस अलग चीज होती है, सीरम अलग होती है। सीरम जो है वो फेस स्किन के रूटीन में, डेली रूटीन में यूज हो रहा होता है, और एसेंस डिफरेंट है। एसेंस सॉर्ट ऑफ टोनर है जो आपकी स्किन को कंडीशन कर रहा होता है, जो कि ओरिफ्लेम का नोवेज प्राइमिंग एसेंस है। स्किन को प्राइम कर रहा होता है और पोर मिनिमाइज कर रहा होता है, तो उसका डिफरेंट फंक्शन है। अच्छा जी, आपने स्किन को प्रिपेयर करना है, स्पेशली अगर मैं ड्राई स्किन की बात करूँ, क्लेंजिंग करने के बाद स्क्रबिंग की है आपने, क्लींजिंग की है, तो मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। आई क्रीम लगा चुके हो आप अपने फेस पे, आई क्रीम लगा लें, सीरम और डे क्रीम लगा लें, और स्किन को आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए ताकि आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद आपने पोर मिनिमाइजर लगा लिया। पोर मिनिमाइजर आप लगाएं अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपके पोर ज्यादा ओपन है, तो बहुत अच्छा करती हैं, आप डेली यूज करती हैं, तो आपने जो है ना इन दोनों कंडीशंस में जब आप ये लगाएंगे तो आपको स्किन को ये बहुत अच्छा सा ग्लो देगा। अब आप अभी देख सकते हैं कि काफी डिफरेंस, जो पहले इनकी स्किन बहुत ज्यादा शाइनी सी हो रही थी, अब वो भी काफी कंट्रोल हो गई अभी के अभी भी। तो आप सोच सकते हैं कि ये मजीद स्किन को किस तरह से प्रिपेयर रखेगा। अच्छा, अब मैं यूज कर रही हूँ फाउंडेशन एवर लास्टिंग का, जो कि माशाल्लाह से अभी न्यू कैटलॉग के अंदर डिस्काउंट पे आ रहा है, तो आप ये यूज कर सकती है। इनका कॉम्प्लेक्शन गंदगी है, जो हमारा माशाल्लाह प्यारा सा गंदगी रंग होता है ना पाकिस्तानियों का तो बहुत इस कलर में कशिश होती है, तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ। वैसे तो मुझे ये दोनों में कंफ्यूजन हो रही है कि एक आइवरी है और एक बेज। बेज बहुत ज्यादा ही इनके कॉम्प्लेक्शन में रच, मतलब उसी के मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा आप मेकअप जब करते हैं तो हमारा मकसद होता है कि स्किन जो है वो ग्लो करे या कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो। मेरे पास यहाँ पर ये भी रखा है कंसीलर। अच्छा, साथ में कंसीलर भी है, कंसीलर भी अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। तो आप पहले कंसीलर लगाएंगे, फिर मैं जो हूँ पहले कंसीलर लगाती हूँ फिर फाउंडेशन लगाती हूँ। अक्सर लोग कंसीलर बाद में लगाते हैं, और अगर स्किन में ज्यादा मसला है, फाउंडेशन के बाद कवरेज नहीं हो रही है, कंसीलर लगाया, फाउंडेशन लगाया, उसके बाद अगेन आप कंसीलर लगा सकते हैं। इनका मैं आई पे कंसीलर लगा रही हूँ, इस एरिया पे लगा रही हूँ। थोड़े से जो स्किन के डार्कर एरिया है उस पे कंसीलर लगा, ठीक है।
अच्छा, अब आ रही है वॉइस सही? मैं अपने पास कर लेती हूँ। और अगर आपको कुछ ज्यादा इससे कोई मसला हो रहा है वॉइस का, तो आप ना अपना वो चेक कर लें, इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। ड्राई स्किन के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं अगर पोर्स ओपन है। अगर पोर्स ओपन है तो आप यूज कर सकते हैं, वरना ऐसे नीड नहीं है, क्योंकि ये फिर स्किन को ओवर ड्राई भी कर सकता है। अगर स्किन ड्राई है तो आप थोड़ा सा स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करें। देखिए थोड़ी सी ही क्वांटिटी है और ये ऑलमोस्ट आपके पूरे फेस पे ही अप्लाई हो रही है। और अगर आपका स्किन टोन अनइवन है, जैसे इनके भी स्किन टोन में भी अनइवननेस है, तो आप पहले कंसीलर लगा लें फेस पे, स्किन टोन इवन हो जाएगी, फिर फाउंडेशन का बहुत अच्छा सा लुक आएगा। मेकअप की क्वांटिटी देखकर अक्सर लोग कहते हैं कि तो बहुत छोटी सी है प्रोडक्ट, इसकी तो इतनी छोटी छोटी सी पैकेजिंग है। लेकिन आप ये चेक करें, इसके पिगमेंट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि थोड़ी सी ही क्वांटिटी आपके फेस को कवर कर रही होती है। थोड़ा सा टैपिंग करते हुए आप लगाएंगे। इनका तो कंसीलर से कवर हो गया। बस कंसीलर लगा दूं बस। बड़ा नूर है। नूर आ रहा है, नूर। इनके डार्क सर्कल्स भी कवर हो गए। अच्छा, जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ ना, तो शुरू शुरू में अजीब सा फेस लग रहा होता है, लेकिन जब फाइनल हो जाता है तब पता चलता है सही लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये इनका मैंने कंसीलर लगा लिया है, और मेरे ख्याल से मैं ऑलिव पे ही चली जाती हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों को मसला हो रहा हो और समझ में नहीं आ रहा कौन सा फाउंडेशन का शेड लगेगा, तो थोड़ा सा आप ट्राई कर लिया करें। कौन सा है, छोड़ें, इसकी जरूरत नहीं। ये थोड़ा सा येलोइश टोन पे जा रहा है, ये थोड़ा सा से ब्राइटर टोन पे जा रहा है, तो मैं इनके यहाँ पे चेक करूंगी इसको, क्योंकि अगर मैं ब्राइटर वाले पे चली गई तो ग्रे पड़ सकता है फेस या कॉम्प्लेक्शन। ये सही जा रहा है, ये बिल्कुल इसी के हिसाब से जा रहा है। और अगर ये कौन सा लगाया था, देखो जरा। मैं ये लगाती हूँ तो ये वाइट हो, यही सही लग रहा है। ऑलिव बेज में इनका यूज करूंगी अब। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने ये नोटिस की अभी, प्राइमर लगाने की वजह से इनकी प्रोडक्ट इजीली लग रही है फेस पे, और कम क्वांटिटी ही सारी अच्छे से स्प्रेड हो रही है। आप देखें किस तरीके से लगाना है। अक्सर लोगों को ना कंप्लेन हो जाती है प्रोडक्ट से कि ये हो गया वो हो गया, ज्यादा ब्लैक हो रहा है चेहरा। ब्लैक हो रहा है, या फिर ऑयली हो गया है वो तो ज्यादा, वो क्वांटिटी भी ज्यादा लग रही होती है, फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होता फेस के ऊपर, फिर उससे वो हैंडल नहीं किया जा रहा होता। आपने थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और इस तरह से यूज करना है। हम सबके फेस का जो मेन जो चीज ब्राइट नजर आती है, प्रोमिनेंट होती है, वो आपकी ये नोज, आपके चीक्स, ये हिस्सा, ये जगह,
बाकी आपने ये हिस्सा कंटूर ही करना होता है, तो आपने जो है इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है और अप्लाई करना है। बस ना आपका फेस छोटा है काफी, थोड़ा सी प्रोडक्ट आपसे पूरा फेस कवर हो गया। नहीं, मेरे मुंह पे बरकत बहुत अच्छा, अब आपने ऑरिफ्लेम की कौन सा मेकअप यूज किया जिसको आप कहती है कि हाँ ये पहले आपको लगता था कि नहीं ये आपको सूट नहीं करेगा, लेकिन फिर आपने मुझे कंसीलर बहुत अच्छा लगा, कंसीलर जो अभी आपने यूज किया है वो, हम्म और कलर करेक्टर, मतलब एक जो होता है ना कि हम बस मेकअप करके थोप के निकल जाते थे, लेकिन अब तमीज आ, मतलब एक होता है कि कैसे तमीज आ गई लगाना मेकअप करने। वरना ऐसे ही होता है कि बस जल्दी जल्दी बस आए, मुंह धोया और बस ये धबाधप मारा और चले गए, लेकिन वो ये होता है कि फिर और फिर वो थोड़ी देर बाद अजीब होने चेहरा हो जाता है, मैंने क्या लगा लिया आपको देखा। मेकअप में क्या प्रॉब्लम आता था कि फेस पे क्या होने लगता है? मुझे जैसे थोड़ी देर बाद ना ऑयल आना शुरू हो गया, और स्किन थोड़े बाद जब किया उसका तो सही लगता था, थोड़ी बाद जब ज्यादा मेकअप करो तो लगता है किसी ने थोप दिया है मुंह पे, है ना, अरे क्या लगा लिया मुंह पे, तो फिर ये अब इससे हुआ है कि नहीं, अब जो चीजें उससे मतलब जो नेचुरल लुक आ रहा है। नेचुरल अचानक, ठीक है ठीक है। और हल्का सा भी कुछ लगाए तो ग्लो आ जा रहा है चेहरे पर ना, कि भाई चलो इतना नहीं यूज कर रहे, आदत नहीं है, लेकिन खाली फेस पाउडर और उससे ही कंसीलर से अच्छा ग्लो आ आ रहा है, जाना। सही। अच्छा, इनका जो है ना मैं लाइट प्लस यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। इनका जो है ना वैसे ही मेरे में तो पाउडर इस पे ब्रश पे ही लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं ये आपने जैसे फाउंडेशन को भी सेटल करना है तो ब्रश यूज करें पाउडर यूज करने के लिए। और जो ये दीवन के प्रेस पाउडर्स है ना, इसकी मैं अच्छी बात बताऊं, एक तो ये बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट है, ये बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट है और इसकी अपनी एक शाइन है, ठीक है। और अच्छा, ये लाइट की वजह से आपको ऐसा लग रहा है ओरिजिनल इस तरह का नहीं आ रहा है जैसे वहां पर आ रहा है, लाइट का भी फर्क है। तो ये टोन इवन हो गई है आपकी, स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। और ये सारी चीजें ब्रश से क्या होगा, आपका ये जो है ना अच्छे से बैठ जाएगा। इस फेयर प्रेस पाउडर ये अभी डिस्काउंट पे भी है और सिर्फ 4-5 दिन रह गए हैं डिस्काउंट खत्म होने में। ये आप अगर खाली आपने डे क्रीम लगाई है, जैसे अब आजकल हम डे क्रीम लगाते हैं तो स्किन ऑयली लग रहा होता है, तो आप खाली फेस पाउडर ही उसके ऊपर लगा लेंगे ना तो भी काफी होगा, क्योंकि इसकी अपनी एक इतनी अच्छी शाइन और इतनी अच्छी कवरेज है कि आपको फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने हल्का हल्का सा लगा दिया है। मतलब मेकअप करना उससे पहले भी एक जो चीज होती है ना, ऑरिफ्लेम ने वो सिखाई कि उसको मतलब ले तो लिया, उसको मतलब रखना कैसे मुंह पे। हाँ, ये होता है ना कि मतलब अब स्क्रबिंग का बताया कि स्क्रबिंग करने से फिर होता है, मतलब चीजें तो बहुत सारी हैं, तो उससे सही, फर्क पड़ा है कि हाँ यार, और जरा सी फेस वॉश हो उससे सब हो जाता है, आप फेस पाउडर अप्लाई करके। बिल्कुल। हाँ। अब एक और मैं आपको बहुत अच्छी सी चीज बताऊं, ये जो मेरे पास मतलब अगर मुझे कम चीजें कहीं लेके जानी है कि मुझे मेकअप करना पड़ेगा कहीं पर, तो ये कंटूरिंग किट बहुत अच्छी है। एक मैं फाउंडेशन रख लेती हूँ, एक मेरा कंसीलर जरूरी है क्योंकि बच्चों के साथ ना जाग जाग के या कंप्यूटर का काम कर करके डार्क सर्कल्स तो हो जाते हैं। सो कंसीलर आपका मेरा जरूरी है, एक फाउंडेशन, प्रेस प्रेस पाउडर, ये लाइनर, मस्कारा और आईब्रो का जो ब्रश है वो, क्योंकि मेरी आईब्रो लाइट है तो मुझे आईब्रो ब्रश से सेट करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो ये इसमें कंटूरिंग भी हो जाती है, इसमें हाइलाइटर भी आ जाता है और इसको आप आई शेड पे भी, आई शेडो के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और आपका ब्लश भी हो जाता है। अब आपने क्या क्या करना है, ब्रश के ऊपर आपने ये लिया जो ब्राउन पार्ट है कंटूर का, और आपकी ये इनका कान यहाँ पर है, कान की जो ये लो होती है, क्या होती है, लो नहीं होती, लो तो नीचे वाली। बस हल्का सा टच दे दें, बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ एक ये गाल प्रोमिनेंट हो जाता है, देखिए मैंने बहुत ज्यादा कोई लाइन नहीं लगाई, जस्ट मैंने इस एरिया पे जहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि इनका ये चीक प्रोमिनेंट हो जाए, सिर्फ ये किया है, एक कट बन जाता है। क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा फेस बिल्कुल आ, सपाट हो जाता है, बिल्कुल प्लेन हो जाता है, कोई फीचर्स जो है वो उस पर दिख ही नहीं रहे होते। अच्छा, इसका जो शेड है ना, आपका कान ये देखिए, ये जगह इस पे सिर्फ इस तरह से किया और नीचे की तरफ इस का मैं बात बताऊं, ब्राउन से कर रही हूँ मैं, ये आपका में ये कंटूरिंग जो है ना ब्राउन शेड से होती है। इसकी पिगमेंटेशन इतनी नेचुरल है कि आप, मैंने बहुत कोई
वो नहीं किया है, कोई प्रोफेशनल स्ट्रोक्स नहीं लगाए हैं। सिंपल मैंने इस जगह पे यहाँ पे ब्लेंडिंग की है ब्रश से, और आप देखें ये आपको कट्स इनके फेस के नजर आना शुरू हो चुके हैं और बहुत सॉफ्ट लुक दे रहा है। इसके साथ ही, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, फौरन माशाल्लाह हुस्ना साहिबा, आज आप वाकई हुस्ना लग रही है। ठीक है, इनके चूंकि चीक्स वगैरह सब सही है, इतने ज्यादा इसका मसला नहीं, मैं सिर्फ चीक से नीचे की तरफ जो है ये ब्रश लगा दिया, ज्यादा इससे उनको मसला नहीं। कंटोरिंग की नाक भी माशाल्लाह अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब ये सिर्फ जरा सा मैं इनके नोज पे यहाँ पर लगा रही हूँ, इससे इनकी नोज नजर आएगी। इस प्रेस पाउडर के अभी क्या प्राइस है? महरीन काइंडली कैटलॉग ओपन करके देख ले, मैं तो अभी नहीं खोल सकती और मुझे याद नहीं। ये देखें, अब इनकी नाक आपको नजर आ रही है, पहले जो है वो गायब हो गई थी फाउंडेशन में। अब इनके थोड़ा सा यहाँ पर ब्लेंड कर देंगे। आई थिंक 1439 1439 कैटलॉग प्राइस 1439। और कंफर्म। ठीक है, तो ये इनका कंटोरिंग का पार्ट हो गया और तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, कंटोरिंग के साथ साथ अगर मैं आई की बात करूँ, बहुत सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको, ये वाली चेयर दे दूं क्या अगर थक रही हूँ? आईज बंद करें। अब ये जो इनका आई एरिया है ना, ये भी यहाँ पर भी कोई कट नहीं नजर आ रहा बिल्कुल। तो ये वाला जो ब्राउन शेड है ना, ये मैं ले रही हूँ और ये आँख के जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये एक डेप्थ बन जाएगी जिसकी वजह से इनकी आँख प्रोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, क्रीज बन जाती है जरा, सो आपने उसको हाथ से ठीक कर लिया, कोई ऐसे मसले की बात नहीं। आईब्रो बोन और आँख का जो आई बॉल है, इन दोनों के बीच में रख के आपने ब्रश को इस तरह करना है। अच्छा, इसकी अच्छी बात यह है, इसकी पैलेट की भी मैं अगर बात बताऊं, मैंने थोड़ा सा जो लिया है ना, ये आप देखिए मैंने ब्रश पे थोड़ा सा लिया है और मैं इसको लगाने के बाद मैं यूं ब्लेंड कर रही हूँ ना, तो ये पिगमेंट इसके डार्क होते जा रहे हैं और ये अच्छे से पूरे आई पे स्प्रेड हो गए और फॉल आउट भी नहीं हुआ है इसका कोई। तो ये जो पैलेट है जिस हिसाब से मैं यूज कर रही हूँ और इसकी थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है, खत्म नहीं होगा ये इतनी जल्दी, क्योंकि आप देखिए थोड़ी सी क्वांटिटी लग रही है और इसको आप ब्लेंड करेंगे और इसका फॉल आउट भी नहीं है और ये पूरा आंख पे लग रहा है। ठीक है जी, और आप देखेंगे अभी कि जो फाउंडेशन है, जो भी चीज़ इनके फेस पे लगाई है, आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्किन में एब्जॉर्ब हो रही है और वो बिल्कुल नेचुरल पे जाती जा रही है। ठीक है, आई के ऊपर अगर हमने ऊपर कुछ लगाया ना, तो हमने नीचे भी लगाना है और इसका ये ब्राउन शेड बहुत अच्छा है, आप इसको नीचे की तरफ भी लगा लें। ऊपर देखिएगा, इससे आपकी आई जो है ना वो डिफाइन हो जाती है, खूबसूरती आ जाती है आपकी। उसने कहेंगी मैं पहले क्या कर रही थी, मैंने अपनी खूबसूरती छुपाई हुई थी। बाकी मेकअप से ना आपकी जो ब्यूटी है वो इनहेंस हो जाती है। मेकअप का मतलब ये नहीं कि आप कुछ अलग बन जाएंगे, बस जो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो आपको हुस्न दिया है वो इनहेंस हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनते हैं हम, अपने आप को अच्छा लगने के लिए हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, इसीलिए स्किन को भी आपने अच्छा लगना है, लगवाना है, तो उसके ऊपर मेकअप करते हैं। कैटलॉग अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ध्यान हट जाता है, दिल करता देखते रहो, है ना। अच्छा, अब मैंने इसका पिंक वाला लिया है और आप आई से बंद कीजिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर टैप कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा। ताकि ये एक शिमर के साथ है, ये भी बहुत अच्छा लगता है।
एक ग्लोई सा डूई सा लुक आ रहा होता है। और इसका ब्लश भी हम यूज कर लेंगे चीक्स पे भी। स्माइल करें। जो आपने कंटूरिंग जिस जगह की थी उससे थोड़ा सा आपने ऊपर की तरफ स्माइल करें। आपका जहाँ पे ये एप्पल बन रहा है, एप्पल ये हो। आजकल थोड़ा सा ये भी चल रहा है नोज पे। अब तो नहीं चल रहा, शायद गर्मियों में नहीं चल रहा। नहीं, आजकल क्या चल रहा है? नहीं चल रहा, चल रहा, चल रहा, सब चल रहा है। अच्छा, जो इसका ये शिमर है ये नोज पे हाईलाइट कर दिया इस शिमर से, जो ये बीच मिडिल वाला शेड है। और ये आईब्रो बोन पे अभी मैं इनका आईब्रो भी सेट करके आपको बताती हूँ। बहुत लाइट है आईब्रो पे, इनके बाल बहुत कम है। कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको भी सेट कर देते हैं। अच्छा, अभी फ्लायर में आया हुआ था ब्राउन शेड में, उससे कर रही हूँ। पेंसिल भी है वैसे, बट हैंडल करने की बात है, मुझसे नहीं होती वो हैंडल। ये आईब्रो ब्रश है, आप ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा इसका ये ब्रश का कट भी बना हुआ है और ये बहुत स्लिम सा भी है। इसके अंदर मैं ये यूज कर रही हूँ, ब्राउन कलर का शेड है। और इनकी जो आईब्रो है उसी पे मैं उसको ही फिल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा भी आप कर लो तो फिर वो अननेचुरल लगता है। मैंने सिर्फ उसको हाईलाइट किया है जो इनकी आईब्रो है। ये आईब्रो ब्रश का कट Yes. इतना अच्छा है कि वो बाकी बहुत अच्छा, मतलब सॉफ्ट लग रहा है। हाँ इजी है लगाना। अच्छा, आमना को ब्रोकारा इजी लगता है जी। ब्रोकारा भी अच्छा है, इजी भी है ब्रोकारा। मैंने तारीफ की नहीं, आप सच बोल रही हैं, तारीफ कर रही हूँ। कहाँ सा है वहाँ? इधर है। हुस्ना माशाल्लाह हसीन लग रही है। तारीफ कर रही, सच बोल रही मतलब दोनों में क्या फर्क है उसका? तारीफ करना झूठ होता है? हूँ। तारीफ कर रही है या सच बोल रही है का क्या मतलब है, ये बताएं। करना चाहिए। इसका मुझे फर्क बताए ना। तारीफ और सच, तारीफ तो खुदा की होती है। ओहो, अब हुस्ना भी सोच रही है ये कौन है, ये कौन है। आज तो आज थैंक यू। अच्छा, अब मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर जो सब लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा होता है, रिजल्ट नजर आया, हाँ वाकई आता है। बेहतरीन जी, शुरू में वाकई मैं भी जब लगाती थी मुझे लगा, लेकिन 1 मिनट के बाद सही soft हो हो रहा है। जाएगा। हाँ हाँ सही देखिए, हो रहा है। नॉर्मल हो गया ना फेस आपका बिल्कुल। अच्छा, लाइनर में लोगों को होता है कि कैसे लगाएं कैसे लगाएं, तो बड़ी आसान सी टिप मैं बताती हूँ। और ये टिप जो है ना, मुझे बताई थी मेरे भाई ने, सर शहीद ने। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, मुझे मेकअप करना तो आता नहीं था। तो अब जो है वो क्लास लेकर आया, क्योंकि मैं तो घर में होती थी बच्चों के साथ। तो जब वो क्लास लेकर आया तो उसने मुझसे कहा कि मैं बताता हूँ मेकअप कैसे, लाइनर सीख कर आई हूँ, मैं आपको लाइनर लगाना बताती हूँ। मैं कहा हाँ भाई, तुम बताओगे मुझे लाइनर लगाना? तो उसने मुझे बताया कि ये जैसे आपका ये हाथ है, क्योंकि हाथ हिलता है वैसे लगाएं। आप यहाँ पर इस तरह से रख लें तो आपका हाथ अब हिलेगा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आप यहाँ से स्ट्रेच कर लें अपनी आंख को। आप जब स्ट्रेच करेंगे तो आपकी ये स्किन टाइट हो जाएगी, ठीक है, और जो आपका लैश लाइन है ये स्ट्रेट हो जाएगी। आपने सिर्फ लैश लाइन को फॉलो करना है, ठीक है। अब आप आंख बंद करें। ये मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया आंख को, और सिर्फ लैश लाइन को फॉलो करते हुए, अगर आपने बारीक लाइनर लगाना है बारीक लगाएं, थोड़ा मोटा लगाना है मोटा लगाएं, लेकिन आप ये लैशेस के बिल्कुल साथ साथ लेते जाएं। आपने कोई शेप नहीं देना, सिंपली आपने लैश लाइन को फॉलो करना है जहां तक लैशेस हैं। ठीक है, ये आपने फिल करना है, कहीं पे जगह नहीं छोड़नी।
अब जब मैंने आँख छोड़ी है तो ये ऑटोमेटिकली एक राउंड सा बन गया है। अच्छा, अब यहाँ पे फेस कीजिएगा। अब आपने जो है सिर्फ आँख तक नहीं लगाना लाइनर को, बल्कि विंग बनानी है। तो जहां पर आपकी ये नीचे वाली आंख की लैश लाइन है, वहां से आपने लाइन उठाई और उसको आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ टेढ़ी लाइन लगाई। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं। यहाँ से ऊपर की तरफ, जैसे जहाज की दुम होती है ना, फिर ऊपर वाली लाइन, ये जो ऊपर का कॉर्नर है, उसको आपने इस तरह से मिला दिया। ठीक है, अब आपने इस लाइन को ऐसे मर्ज कर दिया कि ये अब ये इनका विंग बन गया। देखें, खुद ही विंग बन चुका है इनका। अब आपका जो ये इनर कॉर्नर है, आंख खोलिए, इनर कॉर्नर पे आप इसको डिफाइन कर, तो ये आंख कंप्लीट लुक देगी अब। ठीक है, विंग बन गया। मतलब मुश्किल ही होती शादी में, बेचारे सब मेकअप कर लेते आईलाइनर लगाने के लिए। ठीक है, अब बंद करें, मैं दोबारा बताती हूँ। अगर आप इधर से भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप लेकर गए लाइन को ऊपर की तरफ, तो मुझे लगता है अरवा साहिबा ने मेरी बहुत इस्तेमाल की है पेन। ठीक है, इधर से फिर आपने इसको लैश लाइन की इस तरह से स्ट्रेच किया, आपने लैश लाइन को फॉलो किया और ये आपका लाइनर का विंग बन गया। हाथ आपका कहीं नहीं हिल रहा क्योंकि आपने फेस के ऊपर रखा हुआ है। ये लाइनर कह रहा है नया ले लो। मेरा नया रखा है, मैं लेकर लेती हूँ मेरे फाइल से, ताकि आपको उसका सही से और पता चले। मैं लेकर आती हूँ, ठीक है, नया लाइनर। पूरा तो लाइन मेरी जो है ना नाजिया साहिबा, उन्होंने उधर से हटा के कहीं और रख दिया। वो मेरी चीजें सेट करती रहती है। आप आज घर वाले नहीं पहचानेंगे, कहेंगे कौन है जी, आपको किससे मिलना है ना। अच्छा, ये इनर बन गया है और ये बंद करें आप। अब आप ये देखें कि कहीं पे भी नहीं हिला, कहीं पे भी टेढ़ा नहीं हुआ और बिल्कुल स्मूथ लाइनर लग गया। ठीक है, मैंने ज्यादा मोटा नहीं किया, ब्रीक सा लगाया, ब्रीक सा, क्योंकि मैंने खुद भी बारीक ही लगाया है। घर वाले जो है वापसी में रजिस्ट्री बहुत होगा, मैं इसलिए तैयार नहीं होती। हाँ। आज सारे इसलिए आपको पता चलेगा। अच्छा, अब ये काजल की फिनिशिंग देनी है आपने। यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको अटैच करना है, तो ये आउटर कॉर्नर थोड़ा सा वाइड और कंप्लीट लगेगा।
रहने दो, ठीक है ठीक है। अच्छा, आपके जो ये आँख की अंदर वाली जगह होती है ना, आप नीचे देखें, हाँ, इस जगह पे आपने काजल लगाना है। इसकी वजह से आपकी आँख में और गहराई आ जाती है। अब आप दोनों में फर्क देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं लगा हुआ, यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये कितना अच्छा फाइन लग रहा है, और इसमें जो है वो नीचे देखिए। अब इसको भी फिल कर देती हूँ। आप चाहें तो नीचे वाली जगह पे ना लगाएं, वरना वो बिल्कुल बहुत ज्यादा लगता है लगा लिया। सिर्फ ऊपर की तरफ आप लगा लें, ठीक है। तो ये हो गया। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, वो अभी नहीं है तो मैं नहीं बताती। जो अभी सेल फ्लायर में लाइनर आए थे ना पिछले महीने, डुअल वाला ब्लैक और रोज वाला, जो रोज वाला पार्ट है ना वो नीचे की तरफ लगा लें, तो वो उससे भी आपका ये नीट लगता है, ठीक है। ये भी हो गया। अब मैं इनका मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा जो है ये हमारा जेल फॉर्म में होता है, इसकी टिप के ऊपर जेल होती है। तो ये आपने पहले लैशेस पे अप्लाई करना है। आप अपनी आईज नीचे, आंखें नीचे, डेला नीचे करें आंख। हाँ, यहाँ तो बंदी कर ली। ये आपने पहले इसकी जेल लैशेस पे लगा के इस तरह से इसको फैलाया, ठीक है। फिर आपने ब्रश किया, और नई कैटलॉग के अंदर फैट लैश मस्कारा वाटरप्रूफ में आ रहा है, और बहुत अमेजिंग मस्कारा है ये। और इसका रिजल्ट आप अभी देख सकते हैं इनकी लैशेस पे कि कितनी बारीक लैशेस हैं, हल्की लैशेस हैं, और इसकी वजह से कितना वॉल्यूम आ रहा है। मैंने 1 टाइम जेल अप्लाई किया है, और मैं सिर्फ इसको स्प्रेड कर रही हूँ। और आप लैशेस का विंग देखें, ऊपर देखिएगा। अब मैं इसमें आपको और जूम करके बताती हूँ। हाँ, आप आईज नीचे रखें अपनी, ताकि, और जूम नहीं हो रहा, मैं कैमरा करीब कर देती हूँ। आप ये देखें, नीचे करें आँख, ये देखें कितना वॉल्यूम आ रहा है, और ये इनकी ये एक्चुअल है। नीचे देखें, नीचे ये देखें कितना फर्क है दोनों में। आप वहां स्क्रीन पे देखें, है ना। तो ये आपको मैंने दिखाया है आई लैशेस कितनी खूबसूरत हो जाती है इससे। बंद कर ले आँख। मुझसे ना अक्सर आँख के अंदर लग जाता है मस्कारा। ऑरिफ्लेम के मस्कारास जो हैं वो आपके लैशेस को नरिशमेंट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। आप डेली मस्कारा लगाएं, आपकी लैशेस टूटेंगी नहीं, गिरेंगी नहीं, बल्कि आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपकी लैशेस की ग्रोथ भी होगी और आपकी लैशेस घनी भी होंगी इसको लगाने से। तो ऑरिफ्लेम के जो मेकअप है वो सिर्फ मेकअप नहीं है, बल्कि ये आपकी स्किन के लिए ट्रीटमेंट भी होता है। ऊपर देखिए, और ये आपकी स्किन को, आपकी आंखों को, आपको जो है वो डैमेज नहीं करता। मस्कारा बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल मस्कारा वाकई बहुत अच्छा। मैंने अभी नीचे लगा ना, अक्सर तो नीचे लग जाता है लगाते लगाते ना, लेकिन अभी इसमें हाँ मतलब स्किन पे नहीं लगा, लैशेस पे ही अप्लाई है। अब अगर आप चाह रहे हैं मजीद इसको वॉल्यूम देना, तो आप मजीद जेल लगा सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि गुठलियां नहीं बन रही हैं, अजीब सा हो जाता है ज्यादा लगा लो तो। आप इसको दोबारा से ये एक और, आप नीचे देखें, वरना आपको लगेगा मैं आपकी आंख में घुसा रही हूँ। और वॉल्यूम दे दें आप इसको। सी, तो ये हो गया। अब लास्ट चीज जो बच गई है वो है लिपस्टिक। क्या सारे मस्कारा जेल के साथ, ऑरिफ्लेम के जेल, जी बिल्कुल, सारे मस्कारा की ये प्रॉपर्टी है। अब हम आते हैं लिपस्टिक की तरफ, और लिपस्टिक का शेड जो इस वक्त मेरे पास है वो, एक ये बहुत ही लाइट शेड है ये वाला, और एक रेड शेड है। दोनों एक्सट्रीम पे हैं दोनों। अब आप सोचे मैं आपको क्या लगाऊंगी। ये भी रेड है, रेड लगा
बोले क्या करूं? आज हमने अपने आप को आपके हवाले चले, बाकी सब कुछ बहुत लाइट लाइट हो गया है। हाँ। ये बात नहीं पता थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, इसीलिए हम सेशंस रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमने कौन सी बात कब बताई है, तो हम पता चलती रहती है नई नई बातें। जब भी आप सेशन अटेंड करते हैं ना, आपको नई बात पता चलती है। अच्छा, मैं इनको जो है ना, ये लिप ब्रश है इससे लगा रही हूँ। इससे ये होता है कि आपका जो लिप की शेप है वो सही आ जाती है। वैसे तो कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, लिपस्टिक से ही शेप बना लेते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है सब मेकअप के। हम्म, माशाल्लाह हुस्ना ने अपना हुस्न छुपाया हुआ है। लिप्स की भी बहुत अच्छी शेप है इनकी। अब आप मास्क लगा के जाएंगे। मुझे शेप बनाना नहीं पड़ रहा, इनकी लिप्स की शेप माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छी है। आज आपका मेहनत वाला दिन नहीं, किसकी शक्ल देखी? यहाँ वैसे मेहनत भी नहीं करवाती, खुद आप बहुत मेहनत करती है। मेकअप भी जो है ना आर्ट है। आप ब्रशेस को कैसे पकड़ रहे हैं, प्रोडक्ट को कैसे यूज कर रहे हैं, बहुत चीजें मैटर करती हैं। और मेकअप तसल्ली से करें, टेंशन ना लें। और अक्सर खवातीन जो है ना, एंड टाइम पे जो है ना कोई नई चीज ट्राई कर लेती है मेकअप की। ऐसे कभी ना किया करें। जब आपको कहीं नहीं जाना होता ना, उस टाइम पे आप मेकअप की जो भी आपको आइडिया आ रहा है ना कि ये मैंने ट्राई करना है, वो आप फारिग वक्त में किया करें। फारिग वक्त तो मिलता नहीं है खैर, इसलिए रोज शाम में तैयार हुआ करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए मेकअप की। और घर वाले भी खुश हो जाएं कि हाँ भाई, खातून खाना जो है वो रोज शाम में तैयार होती है। अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपका मूड भी अच्छा रहता है। आपको जो है ना अपना आप अच्छा लगता है, तो आपका मूड भी अच्छा होता है। और किचन में जाना भी ना बुरा नहीं लगता। ये बात फैक्ट है, जो हमारे बड़े बूढ़े पहले बोलते थे ना कि तैयार हो जाया करो शाम में, मियाँ के आने से पहले तैयार हो जाओ। तो ये अच्छी बात है। और बच्चों में ये आदत डेवलप होती है कि तैयार होना है। अगर हम तैयार रहते हैं ना, तो ये चीज बच्चों में डेवलप होती है, वो भी साफ सुथरे और तैयार रहते हैं। तो इसलिए खुद तैयार होना शुरू करें। थोड़ा सा हल्का फुल्का सा रेडी हो जाएं। देखें बहुत अच्छी लग रही है इनकी लिपस्टिक। अब मैं थोड़ी सी इनको ऐसे भी लगा देती हूँ। हुस्ना कहेंगी कंजूसी कर रही है मैम आज। शेप मैंने बना दी है, इनर इनर साइड पे मैं लगा रही हूँ। अब आप खुद से अम्मा 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 कर लें। ठीक है जी। तो ये हो गई है तैयार। और हुस्ना दिल दिल में जितना खुश हो रही है उतना वो चेहरे पे दिखा नहीं रही। ठीक है जी। तो ये हो गया है मेकअप। अब मैं जो ना आप लोगों की जो मैंने गला घोटा हुआ है ना, मुंह बंद किया हुआ है आप लोगों का, वो मैं खोल देती हूँ, ताकि फिर आप लोग थोड़े से उधर हो जाए। इधर क्यों खिसक रही है? तैयार हो ना। अब मेन सेलिब्रिटी उस्ता बन गई है। कंटोर मैंने कर लिया, कर दिया। कम लग रहा है क्या? कंटोरिंग मैंने की है, बहुत हल्की हल्की की है। बहुत प्यारी लग रही है, थैंक यू। करतुलैन कह रही है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को इजाजत दे रही हूँ कि आप लोग अपना माइक ओपन करें और allow participant to unmute themselves.
अच्छा, अब आ रही है आवाज? ठीक है। अच्छा, बहुत प्यारा मेकअप किया है, थैंक यू सो मच। वीडियो ऑडियो अब आ रही है? मेरे पास वीडियो तो आ रही है। चलिए जी। तो कंटूरिंग का जिन्होंने पूछा था, कंटूरिंग आप गोल फेस के ऊपर आप इस तरह से कंटूर कर सकते हैं और अपने फेस को जज करते हुए आप की कंटूरिंग आप उसको देखेंगे कैसे करना है। जिस आपने बस अपने फेस को बैलेंस करना है। जैसे मेरा ये वाला हिस्सा ज्यादा है तो मैं ये इस तरह जो है वो करती हूँ। अब इनका फेस का ये चीज छोटी है, ज्यादा नहीं है, तो मैंने नीचे की तरफ कंट्रोल किया, ऊपर की तरफ नहीं किया वरना फेस और छोटा लगता। ठीक है। इसी तरह नोज है तो आपने नोज को स्ट्रेट दिखाना है तो आप इस तरह से शेडेड कर लेंगे, वो नोज प्रोमिनेंट हो जाए। बाकी हमारा ऑनलाइन लर्निंग एंड ट्रेनिंग ग्रुप है, उसके अंदर ब्यूटिशियन क्लासेस भी हैं। मेकअप आप सर्च करें, सर्च बार में जाके आप मेकअप लिखेंगे तो मेकअप की क्लासेस आ जाएंगी। उसके अंदर बहुत डिटेल में मुबीन जहरा हैं और भी मेरे ख्याल से एक और हैं, नफीसा शब्बीर हैं। इनके बहुत अच्छी मेकअप क्लासेस भी बहुत डिटेल में हुई है, तो वो आप जरूर देखिएगा तो आपको मेकअप के बारे में और पता चलेगा। आज हमारा जो सेशन है वो आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्टरी सेशन है कि आप सिंपल तरीके से अपना मेकअप कैसे और अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल प्रो मेकअप आपने किया है और एक फ्लेम का मेकअप आपको प्रो बना देता है, चाहे आप जैसे भी करें। देखिए मैंने बहुत सिंपल स्ट्रोक लिया है, बहुत सिंपली तरीके से सारी चीजों को अप्लाई किया है। बस आपको ये पता होना चाहिए आपने क्वांटिटी कितनी लगानी है, आप उसको आपने अप्लाई कैसे करना है। जैसे मैंने फाउंडेशन डैप करते 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 अप्लाई किया, थोड़ा सा टाइम देके स्टे करवा के यूज करवाया, फिर आप जो कंट्रोलिंग किट है उसी से सारी चीजें हो गई और हर चीज मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये सब कुछ बहुत इजी है और आप अच्छे दिख सकते हैं। और ऑरिफ्लेम का जो मेकअप है वो आपको हेल्प आउट करता है। इजी स्टेप्स के साथ आप अपना एक अच्छा सा मेकअप करते हैं। इसकी जो ब्लेंडिंग है, इसके जो पिगमेंट्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि आप अप्लाई करते हैं तो बस ऐसा लगता है आपने कोई बहुत ही अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश यूज किया है। ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ये रिकॉर्डेड है, मैं इसको फेसबुक ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी। हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था माशाल्लाह से, बट हर हो जाता है, नहीं आ पाते हैं लोग या कोई भी इशू होता है। लेकिन इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। एवरी सैटरडे 4 PM हम जो है प्रोडक्ट के साथ आप लोगों के पास हाजिर होंगे। हमारे साथ कोई ना कोई न्यू ब्रांड पार्टनर भी होगा। तो कुछ अगर आपका सवाल है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। और हम बाकी बात करते हैं। हुस्ना से आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? इतना मेकअप इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? मतलब हर चीज यूज की, हम ये पहले भी करते थे, बल्कि से ज्यादा यूज किया है, लेकिन कोई इतना वो नहीं लगता था, लगा भग कर लिया है, अब क्या बोलेंगे लोग कि क्या लगा के आ गए। लेकिन आज सिंपल ही वही चीजें अप्लाई की, लेकिन बस हाँ क्योंकि जब जब यूज करना चेहरा भग तो नहीं और अजीब सा ये होता है, लेकिन 1 मिनट के बाद आपके चेहरे पे वो एब्जॉर्ब होता चला गया और आपका फेस जो है वो ठीक हो रहा है। लेकिन हाँ स्क्रबिंग ये पता चलिए स्क्रबिंग कैसे करनी है आसानी से। अच्छा हुस्ना, जैसे बहुत सारी खवातीन हैं, आप भी खातून खाना है, घर गृहस्थी भी आप करती हैं, घर की जिम्मेदारियां भी हैं, ऑरिफ्लेम स्टार्ट एज अ बिजनेस स्टार्ट करते हुए क्या क्या झिझक आती है? और अगर आपके साथ आपको क्या झिझक थी या आपको क्या खदशे थे या कह लें क्या डर होते हैं ना कुछ अंदेशे, हाँ अंदेशे जो है, तो वो क्या थे और फिर आपने उसको कैसे डील किया और फिर कैसे सोचा कि नहीं आपको बस अब करना है? हम एक रूटीन लाइफ में रहते हैं ना कि हम जो है सुबह उठेंगे, बस हमने एक रूटीन लाइफ में रहना है। मैंने कभी कैसे करूँ कि मैं सुबह उठूंगी, मैं तो उठती 2 बजे हूँ, मैं तो मैं सुबह उठूंगी और फिर मैं अपनी बाकी काम है। अपनी सुस्ती को ना हम लोग समझते हैं कि हम नहीं काम कर सकते। फिर मैंने अपने आप को मैनेज किया, मैंने कहा नहीं मुझे जब काम करना है तो मैंने मैनेज करना, मुझे घर भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है। लेकिन उसके लिए भी मैंने सबसे पहले अपने अंदर निकाला कि नहीं कर सकता हूँ माशाल्लाह। एक्टिविटीज भी करते हैं, आजकल लाइव भी आ गए ना, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा हो गया। अब उसने अपने ना फॉर्म में आ रही हो ना, डरी डरी बैठी जब से मैं आई थी मुझे चल रहा क्या होगा, पता नहीं होगा, तो हुस्ना की आवाज गायब हुई हुई पता नहीं क्या होगा फिर। लेकिन आप अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, मतलब देखा कि नहीं करना करना है आपने, तो बस अंदर से अपनी जो नेगेटिविटी है। एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव क्वेश्चन। जी 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 पूछें। कंसीलर जो होता है वो हम अपनी स्किन टोन से डार्क लगाते हैं या फिर लाइट लगाते हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मुझे, आप क्लियर करेंगी? जी जी जी
कंसीलर ना जैसे आपको थोड़ा फेयर पे ही जाना होता है। कंसीलर के शेड जैसे ही होते हैं जो कि आपके थोड़ा से फेयर पे होते हैं, लेकिन कुछ कंसीलर जो ऑरेंज टोन के अंदर होते हैं या डार्कर होते हैं, तो वो जिनका कॉम्प्लेक्शन सांवला होता है या आपका जो डार्क सर्कल ज्यादा डार्क है, तो उसके लिए डार्क कंसीलर होता है। इवेंचुअली आपका ब्राइटन अप ही करना होता है, स्पेशली आपका ये एरिया और आई का ये एरिया जो होता है इसको आपने ब्राइटर करना होता है, तो फिर वो बैलेंस होता है जब आप फाउंडेशन लगाते हैं। तो आपको फेयरर पे ही जाना होता है कंसीलर के अंदर। तो अभी जो हमारे पास कंसीलर के 2 शेड है, न्यूड में है और फेयर लाइट में है। तो जो न्यूड शेड है वो आपने कंसील करने के लिए यूज करना है, क्योंकि कंसीलर 2 पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है, कंसील करने के लिए भी और हाईलाइट करने के लिए भी यूज हो रहा होता है। तो जो उसका न्यूड शेड है वो आप कंसील करने के लिए यूज करेंगे, और जो उसका फेयर लाइट है उससे आप ब्राइटर लुक के लिए इस एरिया को हाईलाइट करने के लिए यूज करेंगे। थैंक यू मैम। वेलकम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जोया थी? नहीं, ये थी आयशा। आयशा थी ना? जी, आयशा असद थी। बस यही है, और बाकी ठीक है। अच्छा लगा सबसे मिलके। अच्छा, तो आप ये बता रही थी कि अपना अंदर खुद ही हाँ, अपने डर को खत्म हाँ, करना। अपने डर को और अपने आप को अंदर से एक्टिव करना। एक्टिव करने जैसे पहले होता था ना, लोग हर काम करते थे, अब हम लोगों ने बस सोना है उठना है, अरे यार कौन करेगा, नहीं ये नहीं करना, करना अच्छा, है। आपको ये प्रॉब्लम आई कि प्रोडक्ट्स महंगी हैं, हाँ, जब आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाती हैं, तो उसको आपने कैसे डील किया? जब मैंने उनको बताया, जब पहली तो बात है मैंने यूज करवाया उनको, अपने पास से लेकर उनको यूज कराया, उनको दिया कि आप यूज करके देखें। उन्होंने जब इतनी सी प्रोडक्ट, उसके बाद उनको फौरन जब रिजल्ट आया, उन्होंने कहा, फिर जब उन्होंने उसकी क्वांटिटी देखी, अभी जब उन्होंने कहा हाँ ये तो वाकई चलता भी बहुत है, तो मैं, मुझे खुद भी था ना कि यार ये कैसे होगा इतना महंगा, और हम तो नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन फिर जब लोगों ने यूज किया, उनको बताया, उनकी ऐसे अच्छी तरह से बात की, सबसे पहले अपने पास से दीजिए, तब अपने जो पास खुद से, यूज कर हाँ रहे हैं वो उनको उनको यूज दी, उनको करवाया। बताया, तो उनको फिर आसानी लगी। अच्छा, उनको पहले दफा में रिजल्ट आया, फिर उन्होंने ज्वाइनिंग भी की। लोग कहाँ से मिले आपको? लोग मिल गए। वैसे लोग लोग ना, कहाँ से मिलते हैं? अक्सर लोग पूछते हैं लोग हाँ, कहाँ से मेरे आए? भी जहन में था कि लोग कहाँ से मिलते हैं। लोग आते हैं, जरूर आते हैं, जब आप अच्छी तरह से उनसे बात करते हैं, जैसे भी आप उनको सिर्फ थैंक यू भी कह देते हैं, तो फिर भी वो आपके, जैसे मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी आपके बारे में भी, माशाल्लाह से हुस्ना की नेचर बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे साथ इनका जब से रही है मुलाकात, ही माशाल्लाह बहुत केयरिंग है और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी जो है ना ये मशवरे देती है। अच्छे होता है ना, मशवरा देना भी अमानत होती है हमारे पास, तो अगर हम किसी को अच्छा मशवरा दे रहे हैं तो वो हमारी अमानत होती है हमारे पास, हमें उसको सही तरीके से देना चाहिए। तो उसना की माशाल्लाह ये बात बहुत अच्छी है, और ये आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फैमिली के हैं, दोस्त अहबाब है, नेबर्स हैं, तो आप अगर उनके साथ अच्छे अखलाक से मिलते हैं, उनको हमेशा आपने अच्छा मशवरा दिया है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है कि जब आप उनको इस बारे में भी बताते हैं, तो वो आपके मशवरे पे अमल करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक दफ़ा सोचते हैं कि हाँ, इस बंदी ने पहले भी हमें अच्छे ही मशवरे दिए थे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी बहुत काउंट करती है, जब आप उनको इस बारे में बताते हैं, तो वो जो है फिर सुनते हैं। बाद में आते हैं लोग अपने घर के मसले बताने, तो उनको नेगेटिव मत करो। हाँ, अभी तुम्हारी सास ने ये सही किया, और तुम मुझे ऐसे नहीं बोले, आप अपना अच्छा काम करो, आपका काम है आप अपना अच्छा काम करें, और ये अल्लाह का वादा है कि आप अच्छा करें। वो जो बुरा बोल रहा है ना, एक बात अल्लाह ने इसके जरिए आपको अच्छा कहवाए, माशाल्लाह। ठीक है, ये हकीकत है, ये आप कभी सोच लें बाय नेक्स्ट कभी वो लाजमी आपको एक बार बोलेगा, तो फिर आप अच्छा करें, बस अच्छा करना चाहिए, मिलाने की कोशिश करें, वो नहीं आगे दो मसले तो सबके साथ है, बहरहाल जो है बस मिलाने की कोशिश करें, नेगेटिव नेगेटिव ना हो। नेगेटिव ना हो। थैंक यू सो मच हुस्ना, Thank आपने you. बहुत अच्छे से सबके, आज पहला आपका लाइव सेशन हो गया, आपका डर खत्म हो गया। ये कोई भूत नहीं है। सही कह रही हैं। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं वैसे ही हम कैमरे में देख के बात कर रहे होते हैं, और हमारे सामने सब लोग हमारी बात सुन रहे होते हैं। और वेलकम आयशा असद, आपको सेशन अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप अपने अपने ग्रुप्स के अंदर अपने अपने लीडर्स को आज के सेशन का फीडबैक दीजिएगा, और मजीद आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले सेशंस में हम उन चीज़ों को ऐड करें और आपके लिए और यूजफुल हो, और आपको और मज़ा भी आए और बहुत कुछ आप सीखें, क्योंकि हम चाहते हैं हम आपकी सेल्फ ग्रूमिंग करें। आप लुक ग्रेट जब हम कहते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हम सब के ऊपर ना लुक ग्रेट नज़र आ रहा, कि हाँ वाकई ऑरिफ्लेम में आने के बाद हमारी शख्सियत बदली है, हमारी पर्सनैलिटी चेंज हुई है, हमें ग्रूमिंग आ गई है, हम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं।
तो ये सब हम चाहते हैं आप सीखें। और जब लुक ग्रेट के बाद दूसरा सेगमेंट होता है मेक मनी का, तो जब तक लुक ग्रेट आप पे पूरे नहीं उतरेंगे, पैसे कमाना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। और आप लुक ग्रेट अगर आप उस पे पूरे उतर गए ना, तो आपके लिए कस्टमर्स बनना, आपके लोगों का यकीन बिल्डअप होना, ट्रस्ट बनना मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि उन्हें सामने नजर आ रहा होता है रिजल्ट। खुद तो प्रोडक्ट भी वो लेना, ये भी एक बड़ा हाँ, काम है। जब सबसे बड़ा प्रोडक्ट लेंगे तो लुक ग्रेट होंगे ना। आते थे लोग डरते हैं इस पे, यार बोला कौन लेगा, पता नहीं क्या होता है। नहीं, इंशाल्लाह ऑरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लेंगे तो आपको अफसोस नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो उनको यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस पे हो सकता है, लेकिन हम उनको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। मैम सलमान माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी आपके गाल चमक रहे। सब चमक रहा है माशाल्लाह से। आपको बहुत अच्छा लगा। देखिए, साथ देना होता है। आज इन्होंने हिम्मत दिलाई, मैं आई हूँ, बहुत बड़ी बात है। आप इतनी दूर से आई हैं। थैंक यू। तो इंशाल्लाह इसी तरह आप आती रहिएगा, आप इंशाल्लाह, सीखते रहेंगे। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जरूर इनवाइट कीजिएगा। सैटरडे को अच्छा ही होगा। मेरे ख्याल से नई कैटलॉग आ चुकी होगी नेक्स्ट सैटरडे तक। 29 को पाया। तो हम प्रोडक्ट तो फर्स्ट के बाद ही हमें मिलेंगी, तो फर्स्ट के बाद वाला जो सेशन होगा इंशाल्लाह वो न्यू प्रोडक्ट के साथ होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मीटिंग है वो मंडे को रात 8 बजे है। तो जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको आपने इन्वाइट करना है। और वेडनेसडे को शाम 4 बजे है। तो जो भी टाइम और डे आपके लिए सूटेबल हो उसमें आप जरूर आए, इन्वाइट करें, ताकि ऑरिफ्लेम की मजीद अपॉर्चुनिटी से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप आगाह हों और आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत सी टीम का हिस्सा बने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।